मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो किसी ज़माने में एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, बट फिलहाल इस दुनिया में ना कोई पुलिस है और ना कोई नेता है। इस दुनिया में न्यूक्लियर हमला हुआ था जिस वजह से हवा जहरीली हो गई और धरती बंजर बन गई। अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स का परिवार भी खत्म हो गई है जिसकी विजन उसे बार बार आती है। तभी मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर मैक्स वहाँ से अपनी गाड़ी में से आगे निकलता है और उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ ये लोग उसके पीठ पर एक टैटू बनाते हैं जिस पर लिखा जाता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। तभी मैक्स वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है, बट ये लोग मैक्स को फिर से पकड़ लेते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था असल में वो एक जालिम इंसान की पागल फौज थे और वो इंसान का नाम इमोटन जो है। इमोटन जो यहाँ के राजा है, वो अपने चेहरे पर एक अजीब तरह के शिकंजे पहनता है और इस शिकंजे के जरिए वो सांसें ले पाता है। इमोटन जो एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है और उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। इसके बाद इमोटन जो ऊपर से पानी छोड़ता है, पानी देकर यहाँ पर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पानी की बहुत कमी है, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, इसीलिए ये लोग पानी के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाई जाती है जिसकी नाम फ्यूरिसा होती है। फ्यूरिसा असल में इमोटन जो की बेटी थी और साथ ही साथ वो कमांडर भी थी इमोटन आर्मी की। इमोटन जो उसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, बट रास्ते में ये अपनी गाड़ी ईस्ट की ओर मोड़ लेती है और ये सारे नज़ारा इमोटन जो ऊपर से देख लेता है एक दूरबीन की मदद से। वो भागता हुआ एक चैम्बर की ओर जाता है जहां वो 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चा पैदा करेंगे ताकि उसका वंश आगे चल सके। बट वो देखता है कि अब वो पाँचों के पाँचों लड़कियां यहां से गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरिसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनकी पीछा करने के लिए कहता है। इमोटन के आदमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इमोटन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इमोटन जो कि आर्मी के नाम वार बॉयस है, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त हैं जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया है। यहाँ पर हमें एक वार बॉयस को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो किसी भी तरह फ्यूरिसा को पकड़ना चाहता है। वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और मैक्स की खून उस सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है और यहाँ पर शहीद होना एक बहुत बड़ी बात है। इधर हमें फिर फ्यूरिसा को दिखाई जाती है जो दूसरे लोगों के पास पहुँच जाती है, बट वार बॉयस गाड़ी लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर फ्यूरिसा के साथी एक एक करके मारा जाते हैं, बट फ्यूरिसा को पकड़ने से पहले वहाँ पर एक बड़ी तूफान आ जाता है और फ्यूरिसा अपनी गाड़ी लेकर तूफान के अंदर घुस जाती है और तभी वही सोल्जर जिसके गाड़ी के आगे मैक्स बांधा होता है वो भी फ्यूरिसा का पीछा करते हुए तूफान के अंदर घुस जाता है। और जब वो फ्यूरिसा की गाड़ी के पास होता है वो अपनी गाड़ी में बहुत सारे पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी को ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरिसा को रोकना चाहता है। बट ब्लास्ट करने से पहले मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी फ्यूरिसा की गाड़ी से टकरा जाती है। फिर हमें अगले सुबह की सीन दिखाया जाता है जहां तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है मगर वही वार सोल्जर मर गया है। मैक्स जंजीरे से बांधा होता है, इसलिए वो वार सोल्जर की बॉडी को लेकर फ्यूरिसा की गाड़ी के पास जाता है। वो 5 लड़कियां भी वहां पर होते हैं। मैक्स उन पर गन तान देता है और वो पहले पानी का डिमांड करता है और फिर बाद में जंजीरे को तोड़ने के लिए कहता है। बट जब एक लड़की जंजीरें काट रही थी तभी फ्यूरिसा मैक्स पर हमला कर देती है। यहाँ पर इनके बीच एक फाइट होता है, बट तभी वो वार सोल्जर उठ जाता है क्योंकि वो मारा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। किसी भी तरह वो फ्यूरिसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोटन जो उसे मुंह मांगे इनाम दे। मैक्स और वार सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरिसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वार सोल्जर ये देखकर काफी खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे मैक्स की जंजीरें को काट देता है, बट तभी मैक्स उसे पॉन्च मारकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। ये देखकर फ्यूरिसा उन लड़कियों को कहती है अगर बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो क्योंकि पीछे से इमोटन जो कि पूरी सेना इन्हें पकड़ने आ रहे हैं। फ्यूरिसा उस गाड़ी की ओर भागती है जिस गाड़ी को लेकर मैक्स वहां से भागा था। मैक्स कुछ दूर जाकर रुक जाता है, तभी फ्यूरिसा मैक्स के पास जाती है और उसे कहती है इस गाड़ी में मैंने एक सीक्वेंस सेट किया है और ये मेरी बगैर नहीं चल सकता, इसीलिए मैक्स को इन सब को अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरी गैंग होती है और ये इलाका उनकी होती है। फ्यूरिसा तभी कहती है इनके साथ मेरी डील हुई थी, बट पता नहीं ये हमें यहाँ से जाने देंगे या फिर नहीं। वो उन 5 लड़की और मैक्स को गाड़ी में छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो इनके इलाके में एंटर कर जाती है। दूसरे गैंग की सरदार ये देखकर कहता है तुमने तो कहा था कुछ ही लोग तुम्हारे पीछा करेंगे, बट यहाँ पर तो 3 जंगी पट्टियां तुम्हारे पीछा कर रहे हैं। फ्यूरिसा इन्हें यहाँ से गुजरने के बदले में तेल देने की वादा की थी जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गुरूसी टैंकर में होता है, बट इससे पहले कि वो टैंकर को अलग कर पाते फ्यूरिसा देखती है कि उसके पीछे इमोटन जो अपने लोगों के साथ पहुंचने वाला ही होता है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है। फ्यूरिसा भी गाड़ी में किसी भी तरह बैठ जाती है
है। जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे अंदर आने की रास्ता बंद हो जाता है। इमोर्टन जो और उसके आदमी बाहर ही रुक जाते हैं। बट वही दूसरी गैंग अपनी बाइक से मैक्स और फिरोसा का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन मैक्स और फिरोसा एक एक करके इन सभी बाइकर को मार देते हैं। बट ये लोग इससे पहले कि इस जगह से निकल पाते, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से इनके पास पहुंच जाता है। इमोर्टन जो फिरोसा को गोली मारने वाला ही होता है। तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पेट में इमोर्टन जो कि बच्चा होता है। इसीलिए इमोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बट वो फिरोसा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो लोग अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीरें को काट देती है। बट इससे पहले कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने एक चट्टान है। किसी तरह ये अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, बट इनके दरवाजा चट्टान से टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीरें काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है जिसकी पेट में उसके बच्चा था वो पूरी तरह से जख्मी है, वो आखिरी सांस ले रही है। ये देखकर इमोर्टन जो दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद फिरोसा और उनके साथी आगे बढ़ जाते हैं और तभी इमोर्टन की एक वाइफ पीछे आती है और वो वहाँ पर नॉक्स को देखती है। नॉक्स जो कि काफ़ी अपसेट था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। इमोर्टन की वाइफ नॉक्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से नॉक्स को काफ़ी अच्छा फील होता है और नॉक्स डिसाइड कर लेता है कि वो उन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ की हेल्प करेगा। रात को फिरोसा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है। फिरोसा मैक्स को बताती है कि जब मैं छोटी सी थी तब वो ग्रीन एरिया में रहती थी। वो बताती है कि उस जगह पर ग्रीन ट्री थी, इस वजह से उस जगह के नाम ग्रीन एरिया था और वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन वहाँ पर इमोर्टन अटैक कर देता है और वो फिरोसा को अपनी बेटी बनाकर ले आता है। वो कहती है कि वो वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है ताकि वो भी एक इंसान वाली ज़िंदगी जी सके। फिर वो लोग ऐसे ज़मीन से गुजरते हैं जहाँ पर दलदल था, यानी वो सारे ज़मीन दलदली थी वो, और वहाँ पर उनका टैंक ट्रक फंस जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टन की आर्मी अभी भी उन लोगों के पीछा कर रहे थे। इमोर्टन की प्रेग्नेंट बीवी मर चुकी थी। इमोर्टन का एक साथी चेक करता है, तभी वो देखता है कि इमोर्टन का बच्चा भी मर चुका है। इमोर्टन अपने बच्चे को खो देने की वजह से काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इमोर्टन अपने और एक बेटा से कहता है कि तुम्हारा एक भाई था जो कि मर गया। तब वो बेटा वहाँ पर चिल्लाकर सबको ये बता रहा होता है कि मेरा एक भाई था जो कि मर चुका है। दूसरी तरफ टैंक ट्रक अभी भी दलदल में फंसा होता है और वो लोग उसे निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ पर एक सूखा हुआ टैंक होता है और नॉक्स कहता है कि क्या पता हमें इसकी मदद से अपने टैंक ट्रक को बाहर निकाल सके। फिर वो लोग देखते हैं कि इमोर्टन की एक करीब साथी उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मैक्स अपनी गन से उन पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर उन पर फिरोसा निशाना लगाती है, जिसकी वजह से इमोर्टन के साथी की दोनों आंखें डैमेज हो जाता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन इमोर्टन के वो साथी फिर भी नहीं रुकता और वो फायर करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग टैंक ट्रक को दलदल से निकालने की काफ़ी कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। उनका टैंकर दलदल से बाहर निकल जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक टावर होता है और वहाँ पर एक लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। मैक्स समझ जाता है कि ये उन लोगों के लिए बिछाया गया एक जाल है। इसके बावजूद भी फिरोसा बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बाइकर भी आ जाते हैं और अब हमें ये पता चलता है कि जो लेडी टावर के साथ है और हेल्प मांग रही थी, असल में वो फिरोसा की माँ थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके पास कुछ बीज थे और ये बीज दुनिया के आखिरी बीज थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जमीन नहीं थी जहाँ पर वो लोग उस बीज को उगा सके। यहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर आई थी फिरोसा कि यहाँ पर ग्रीन ट्री एरिया होगा, लेकिन जब फिरोसा देखती है कि यहाँ की ज़मीन भी बंजर बन गई है तब वो काफ़ी दुखी होती है और वो रोती है। तभी फिरोसा की मदर उसे बताती है कि जिस दलदल एरिया से तुम आए हो असल में वही ज़मीन है जिस पर हमें बीज उगाने थे, लेकिन वो ज़मीन भी अब बंजर बन गई है जो पहले ग्रीन ट्री एरिया था। इसके बाद फिर रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन बीजों को और उन फीमेल को लेकर ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो, यानी वहाँ पर ग्रीन ट्री हो। अब क्योंकि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्स यहाँ पर फिरोसा को गुड बाय कहता है क्योंकि अब वो अपने सफ़र की तरफ जाने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग मैक्स को एक बाइक देते हैं और खुद भी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैक्स को फिर से उसकी फैमिली की विजन आने लगता है, जो ये कहना चाह रहे थे कि वो फिरोसा और उन लोगों की हेल्प करे।
तभी मैक्स का इरादा चेंज हो जाता है और वो बाइक पर बैठकर उन लोगों के पास आ जाता है। मैक्स फ्यूरिसा को समझाता है कि अगर तुम नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो और ग्रीन ट्री एरिया ढूंढ रहे हो तो तुम उसी जगह पर चले जाओ जहां से तुम आए हो। लेकिन वहां पर उन लोगों को इमोटन की वजह से खतरा था, लेकिन फिर भी फ्यूरिसा मैक्स की बातों पर यकीन करके इस बात के लिए एग्री हो जाती है जहां से वो आए थे, यानी इमोटन की एरिया से। इधर इमोटन को जब ये बात पता चलता है कि फ्यूरिसा और वो लोग वापस आ रहे हैं तो एक बार फिर से वो उनका पीछा करने लग जाता है। फिर यहाँ उन लोगों के बीच जंग शुरू हो जाती है। मैक्स इमोटन को मारने के लिए कोशिश करता है, बट तभी फ्यूरिसा इमोटन की फेस पर लगे शिकंजे को खींच लेती है जो कि उसके चेहरे से जुड़ा हुआ था। शिकंजे खींचने के बाद वहां पर ही इमोटन की मौत हो जाता है। जंग के दौरान वही औरत भी मर जाती है जिसके बाद वो बीच होती है। इमोटन के आर्मी को जब ये बात पता चलता है कि इमोटन मर चुका है तब वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि फ्यूरिसा वापस आ गई है। इस बात पर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और अब वो फ्यूरिसा को अपने लीडर मानते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। फिर यहाँ से मैक्स अपने मकसद के लिए चला जाता है। फिर इनमें हमें वही ग्रीन ट्री एरिया दिखाई जाती है और फ्यूरिसा की लीडरशिप पर वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।